हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10th क्लास के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे। तो क्या है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to the third side, parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides। ठीक है, यानी कि बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स the others of two sides are divided in the same ratio। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं डी और डी। इन्होंने कहा कि डीई और बीसी आपस में पैरेलल है। तो हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी in triangle ABC, D is a point on AB and E is a point on AC। यानी कि सबसे पहली चीज क्या है? In triangle ABC, D is a point on AB and E is a point on AC और DE is parallel to BC। यानी कि थर्ड चीज जो है, सेकेंड चीज जो गिवन है वो है कि DE is parallel to BC। और हमें टू प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है इसमें कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यानी कि ये प्रोपोर्शनल है आपस में। हमें प्रूव ये चीज करनी है कि ये आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका रेशियो, अगर सपोज करिए ये 1:3 के रेशियो में, तो ये भी 1:3 के रेशियो में होगा। यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मतलब कि जैसे मान लीजिए ये 2 है तो ये 6 है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 6 है, 3 है, तो क्योंकि 2/6 क्या होता है, वो भी तो 1/3 होता है। तो ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब मैं आपको ये थ्योरम प्रूव करके बताती हूँ और आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इवन तो हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके हम इसे लिख देते हैं। आपको मैं बताती हूँ, ये ऑलमोस्ट आप श्योरिटी समझो कि ये थ्योरम आता है। पिछले साल अगर एक साल पाइथागोरस आएगा, एक साल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मतलब कि साइड के स्क्वायर के बराबर में होता है। एक ये वाला आता है और तीसरा आता है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये जो तीन थ्योरम्स हैं, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक हर बार आता है, इन तीनों में से ही एक हर बार रिपीट होता है। तो मैं इसका अब सिर्फ आपको प्रूफ बताती हूँ इसके डायग्राम के साथ में। तो थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। ठीक, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया है। ये हमने लिया DM और ये हमने लिया है EN। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड सेकेंड कंस्ट्रक्शन ये हमने किया है, ये पहली चीज की। और हमने फिर से ये किया ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD। अच्छा, DE इज पैरेलल टू BC। अब हम एक चीज और करेंगे यहाँ पे, जॉइन BE एंड BC। अब हमको क्या चीज पता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ये बेस BC के ऊपर ही ट्राइंगल BEC और DEC, DE बेस के ऊपर DEC और DEB दो ट्राइंगल्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल DEB एरिया, ट्राइंगल DEB
इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between two same parallel lines are equal in area। ये हमने क्लास 9th में थ्योरम किया था कि अगर ट्राइंगल सेम बेस पे है एंड बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस है तो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है। तो ये हमारे पास काम आएगा, इसीलिए हम इनको पहले ही यहाँ तक कंस्ट्रक्शन था, यहाँ से हम प्रूफ शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने ये सब चीजें करी थी, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे करवाती हूँ कि आप हम क्या करते हैं। ट्राइंगल ADE मैं इसको ड्राफ्ट कर रही हूँ, यहां से आपको करके बताती हूँ। अच्छा, एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ इंटू AE इंटू BM ये लिख सकते हैं। सिमिलरली एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, यहाँ अगर पॉइंट D से जहां पे भी गिरता है हम इसी ट्राइंगल का उसको परपेंडिकुलर मानते हैं। ये बेसिक रूल है, मोस्टली आप लोगों को पता होगा, ना भी पता हो तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया। तो उसके लिए हमको बेस DCM लेने की जरूरत नहीं होती है, इसी बेस पे परपेंडिकुलर हम इसका DM लेंगे। आप ये थर्ड स्टेप में करना। तो एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। तो ये और ये कट जाएंगे, क्या बच गया? AE अपॉन EC, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी मैंने क्या बेस किया था? AE, तो हाइट DM ली थी। अब मैं बेस लेती हूँ AD, हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। हाफ इंटू, अगर ये बेस है तो इसकी रिस्पेक्टिव हाइट जो होगी वो EN होगी। सिमिलरली अभी मैं लेती हूँ एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू EN। अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप इनको डिवाइड करेंगे, ये और ये कट जाएगा, तो क्या आ गया? AD अपॉन DB। इसको मैं 1 ले लेती हूँ, इसको मैं 2 ले लेती हूँ। सो फ्रॉम 1 and 2 वी नो ADE के बराबर में होगा क्योंकि सेम ट्राइंगल्स लिए गए हैं। एरिया ट्राइंगल DEC और DEB आपस में इक्वल हैं, वी नो कि हमने ये अभी अपने पहले ही प्रूफ करके आपको बता दिया था कि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। Therefore we know this thing that AE upon EC is equal to AD upon DB, hence proved। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप एक बार फिर से देखना है, इनकेस आपको नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा जरूर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। हमने पहले क्या लिया? हमने पहले लिया ट्राइंगल ADE, उसमें हाइट जब बेस AE लेंगे तो उसकी रिस्पेक्टिव हाइट DM ली थी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। फिर हमने ट्राइंगल DEC लिया, उसमें भी यही होगा, हाफ इंटू बेस EC और हाइट DM है, दोनों को हमने डिवाइड किया, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM, AE अपॉन EC आ गया। सिमिलरली जब हमने ADE और DEB लिया, सब कुछ करके मेरे पास AD अपॉन DB आ गया। फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। और ये दोनों आपस में इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ADE ये तो सेम ही है, तो ऑब्वियसली दोनों आपस में इक्वल है। और अभी मैंने पीछे एक स्टेटमेंट में लिखा था कि एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEB, क्योंकि दोनों सेम बेस पे हैं एंड दे बोथ आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अगर कोई भी ट्राइंगल सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उसका एरिया आपस में इक्वल होता है। ये हमने पहले भी कर रखा है, ये क्लास 9th का थ्योरम था। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। दिस इज द प्रूविंग ऑफ आवर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक छोटा सा मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको जल्दी से ये क्वेश्चन खत्म करती हूँ, इसको एक्सप्लेन करके, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका, और ये अक्सर पेपर्स में आता है, तो मैं वही क्वेश्चन उठा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बार आया हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब NCERT आपके एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये आता रहता है। NCERT का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ, ये देखिए, दिखने में बड़ा गंदा सा है बट है एज सच बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और एक और ले लेती हूँ O के साथ में।
ये एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये है 6.21, यानी कि एनसीईआरटी में है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इन्होंने कहा कि ABC आर पॉइंट्स ऑन PQR। ठीक, इसके अंदर में मेरे ये पॉइंट्स हैं A, B और C। ठीक, और इन्होंने क्या कहा है हमसे कि इस फिगर में ABC आर पॉइंट्स ऑन दिस थिंग सच दैट, इन्होंने हमें ये गिवन दिया है। गिवन क्या है कि AB इज पैरेलल टू PQ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इन्होंने हमें गिवन दिया है कि AC इज पैरेलल टू PR। AC इज पैरेलल टू PR। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल की BC इज पैरेलल टू QR। अब प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल O है ये पॉइंट ना, तो OPQ, ठीक है, इसमें AB इज पैरेलल टू PQ, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम OA upon AP is equal to OB upon OQ. Now in ये एक पार्ट हुआ। Now in triangle OPR, AC is parallel to PR. Therefore by BPT, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, by basic proportionality theorem हमारे पास क्या आएगा? OA upon AP is equal to OC upon CR। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2, आप ये देखिए फ्रॉम 1 and 2 में OA अपॉन AB जो ये है दोनों का, OA अपॉन AP ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है? OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, यहाँ मुझे ये पता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, मैं आपको यहाँ पे इसको कंटिन्यू करके बता रही हूँ, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से हमें क्या मिल जाएगा कि BC इज पैरेलल टू QR। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया नहीं था, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम प्रूविंग करने के लिए आंसर कभी भी नहीं आया, आता भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है। तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ वो है क्या। जैसे हमारे BPT में क्या चीज है, BPT में ये है कि अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है और इसमें ये साइड इसके और इसके पैरेलल हैं ABC और D और E, तो BPT हमारा ये कहेगा, BPT से हम ये प्रूव करेंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहते हैं? कन्वर्स ऑफ BPT में हमें ये नहीं पता होता है कि ये पैरेलल, लेकिन हमें ये पता है कि ट्राइंगल ABC है, ये पॉइंट है D और E, तो हमें ये पता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अगर ये चीज है तो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। ये कन्वर्स ऑफ BPT से हमें ये चीज पता चलती है। ठीक, तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू, एंड अगर आपको ये समझ में आया ये थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियोस जैसे ही आएंगे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते ही आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आई एम श्योर शॉर्ट ये क्वेश्चन आता ही आता है इस बार, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये आएगा। सो आई होप this is very clear to you, and do like, share and subscribe my channel. Bye bye.